हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर देते रहना है ना। जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और फिर मेरे द्वारा जो आंसर बताए जाते हैं उससे अपना आंसर मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ऑप्शन आपके सामने चार। ऑप्शन एक 1961, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1991। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1989 में गिराई गई थी। दोस्तों आपको पता होगा 1961 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो दीवार बनी थी, सोवियत संघ एक तरफ, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो थी वो अमेरिका के पक्ष में थी और दोनों देशों के बीच में ये दीवार जो वो 1961 में खड़ी की गई थी। तो इस दीवार को अंततः 1989 में जो है वो गिरा दिया गया था और पुनः जो है वो दोनों जर्मनी एक हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा शासन किस पार्टी ने किया? आपको बताना है। ऑप्शन एक है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है रूसी पार्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जो है वो सोवियत संघ में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, रूस की क्रांति कब हुई? 1900 ऑप्शन है पहला और 1900 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी है 1991 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और इस 1917 की रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 4, सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? अब देखिए, विश्व जो है वो दो ध्रुवों में विभाजित हो गया था। एक तरफ थे सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश और दूसरी तरफ था पूंजीवादी अमेरिका और उसके सहयोगी देश। तो सोवियत संघ जो खेमा था इसमें शामिल देश क्या कहलाए? ऑप्शन एक पहली दुनिया, ऑप्शन बी है दूसरी दुनिया, ऑप्शन 3 है तीसरी दुनिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, दूसरी दुनिया के देश कहलाए थे। और पूंजीवादी अमेरिका और उसके खेमे में जो देश शामिल थे वो पहली दुनिया के देश कहलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है एक 1961 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1991 में और ऑप्शन डी है 1989 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन एक। जैसे जो पहला प्रश्न था वहाँ भी मैंने आपको बताया कि 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और 1989 में, है ना, 1989 में इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। बर्लिन की दीवार यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में खींची गई थी और पूर्वी जर्मनी जो कि सोवियत संघ की तरफ उसका झुकाव था और पश्चिमी जर्मनी का झुकाव अमेरिका की तरफ था और अंततः इस दीवार को जो है वो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने गिरा दिया गया था। और इसी के साथ दूसरा जो ऑप्शन है 1962, तो आपको पता होगा 1962 में शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट आया था। अगर प्रश्न बनता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था तो इसका सही आंसर रहेगा 1962। 1961 में बर्लिन की दीवार बनी, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। और ये जो दौर था ना 1961-62 वाला, तो ये जो है एक बहुत शीत युद्ध के दौरान की अगर बात करें तो काफ़ी क्रिटिकल टाइम था और काफ़ी स्थितियाँ जो है वो तनावपूर्ण हो गई थी दोनों ध्रुवों के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है 6, सोवियत संघ का किससे टकराव बना रहता था? ऑप्शन एक भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ लगातार सोवियत संघ का 1990 तक, 1945 से लेकर के 1990 तक टकराव चला था और ये जो टकराव था इस टकराव को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर के बना था? ऑप्शन एक है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 17। तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, है ना। 15 गणराज्य जो है वो सोवियत संघ में शामिल थे और बाद में जब इनका विभाजन हो गया तो बाद में जो इसका जो मूल जो राष्ट्र था वो रूस के नाम से जाना गया और बाकी जो इसके सहयोगी थे वो इससे अलग हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? ना, रूस की जो करेंसी है, करेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन एक येन, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है रूबल और ऑप्शन डी है डॉलर। तो रूस की मुद्रा को रूबल के नाम से जाना जाता है। रूस की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो रूबल के नाम से जानी जाती है और अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9वां, सोवियत संघ ने 1991 के तख्ता पलट में
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सोवियत संघ में जो 1991 में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद में फिर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन एक है मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन बी है बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन सी है व्लादिमीर लेनिन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों जब भी एग्जाम में आप लोग आंसर दो तो चारों ऑप्शंस को सही से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बिना पढ़े ही एक आधा या एक दो ऑप्शन पढ़ के आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और उसके बाद में वो आंसर गलत हो जाता है। तो पूरे चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर देना है आपको, है ना। नंबर कैसे लाने उस बात का विशेष ध्यान रखें। और तो इसका सही जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी बोरिस येल्त्सिन। मिखाइल गोर्बाचोव जो है ये 1991 से पहले जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, और सोवियत संघ के विघटन के लिए इन्हें जो है वो जिम्मेदार माना जाता है। तो ये जो तख्ता पलट किया था ये बोरिस येल्त्सिन ने, येल्त्सिन नहीं है, येल्त्सिन है ना, येल्त्सिन ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? ऑप्शन एक 1980 में, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी 1990 में और ऑप्शन डी है 1991 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के या सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने थे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए हैं 12th क्लास के, आप वहाँ पे देखेंगे और जो विभिन्न चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट वाइज उनमें हमारी जो PDF है आपको चैप्टर वाइज वहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे PDF में, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा रहेगी और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे हम वहाँ पर मॉडल पेपर्स का जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 11वां। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में किसकी नीति अपनाई? ऑप्शन एक आर्थिक राजनीतिक सुधार, ऑप्शन बी है लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन सी है A एंड B और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी A और B, यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने जो कि काफ़ी सुधार उन्होंने लागू किए थे और इन्होंने आर्थिक राजनीतिक और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो सोवियत संघ में अपनाई थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? चार ऑप्शन है, एक है 1969, ऑप्शन बी है 1979, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1999। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, न्यू अपडेट्स होते हैं, उसके लिए अगर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, ज्वाइन करिए। एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर अवेलेबल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको हमारे एग्जाम से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेशन वगैरह जो कुछ भी होती है वो सब आपको मिलेगी, PDF भी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 13वां। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन एक 60 वर्ष, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80 वर्ष और ऑप्शन डी है 90 वर्ष। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 70 वर्ष। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक सोवियत संघ में शासन किया। 14वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें से एक सोवियत संघ भी था, लेकिन जब उसका विघटन हो गया तो वो जो उसकी जो स्थायी सदस्यता है वो किसे मिली? रूस को, पोलैंड को, यूक्रेन को या फिर बेलारूस को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वो सदस्यता रूस को दे दी गई और रूस आज भी वो 5 स्थायी सदस्यों में जिनको वीटो पावर प्राप्त है वो वीटो पावर जो है वो उसे मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? ऑप्शन एक चेचन्या और तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी है चेचन्या और दागिस्तान, ऑप्शन सी दागिस्तान और अजरबैजान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेचन्या और दागिस्तान में जो वो हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां। मध्य एशिया में कौन सा देश गृह युद्ध की चपेट में रहा? ऑप्शन एक अजरबैजान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान जो है वो गृह युद्ध की चपेट में रहा और तकरीबन 10 वर्षों तक यहाँ पर जो है वो गृह युद्ध चलता रहा था।
नेक्स्ट प्रश्न है 18वां। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने किस व्यवस्था को अपनाया? ऑप्शन 1 समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी है शॉक थेरेपी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए प्रश्न क्या है, पढ़ लीजिए। विघटन के बाद सोवियत संघ के जो देश थे उन्होंने कौन सी व्यवस्था को अपनाया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी शॉक थेरेपी को अपनाया था। इससे पहले तो विघटन से पहले तो सब में समाजवादी व्यवस्था थी वहाँ पर, है ना, समाजवादी, लेकिन बाद में इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? ऑप्शन 1 मजबूत हो गई, ऑप्शन बी तहस नहस हो गई, ऑप्शन सी कोई असर नहीं पड़ा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उसकी जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन 1 1991 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1910 में और ऑप्शन डी सन 2000 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन इसका ए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और सोवियत संघ के विघटन के साथ जो है वो 15 राष्ट्र जो उसके जो सहयोगी थे वो उससे अलग हो गए थे। और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नया राष्ट्र बना था उसे रूस कहा जाता है। वर्तमान में भी जो है वो इसे रूस जो है वो हम जिसे कहते हैं वही सोवियत संघ था पूर्व में। तो 1991 में इसका विघटन हो गया और विघटन के साथ ही जो द्विध्रुवीयता थी, है ना, 2 ध्रुव थे विश्व में, वो उसका अंत हो जाता है और उसके बाद में फिर विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं और बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको पसंद आया है वीडियो, मैं आशा करता हूँ जरूर आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी ऑप्शनल और इंग्लिश कंपलसरी के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और रोजाना शाम को 8:30 बजे होती हमारी लाइव क्लास, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।